गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी और ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, आप मेरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं। बच्चों, आप इतना तो फेथ कर ही सकते हैं कि मैं आप लोगों को 9 क्लास और 10 क्लास दोनों का मैथ, दोनों ही क्लास का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। और अब मैं ऑनलाइन आने यूट्यूब पे वीडियो डाल के मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैक्सिमम बच्चे को मैं बेनिफिट पहुँचा सकूँ। बच्चों, मैं जितना ही जानता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं पूरा का पूरा ट्रिक, टेक्निक और सब कुछ मैं बता डालूँ ताकि मेरे मरने के बाद मुझे यह ना लगे कि मैंने कुछ नहीं बताया। मेरे अंदर जो कुछ है क्वालिटी, उसको मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। और बच्चों, इतना फेथ कर लीजिए कि मैं जिस भी क्लास में मैं पढ़ा, हमसे ज़्यादा टीचर नहीं जाना। तो बच्चों, आप हम पे फेथ कीजिए और पढ़ाई कीजिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 90% से कभी भी किसी भी बच्चे को कम मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में नहीं आएगा। ऐसे ऑफलाइन में तो मैं नहीं आने देता हूँ, और इसमें भी यदि आप लगन से पढ़ाई करते हैं तो आपको भी नहीं आएगा 90 से कम परसेंट। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। तो यहाँ पे जो है 400 नियॉन लैम्प्स का इसमें डाटा मुझे दिया गया है। तो उसमें लाइफ टाइम दिया गया है, मतलब कि वो नियॉन लैम्प कितना घंटा चलता है वो हमको दिखा रहा है इस टेबल में। आने 300 से 400 घंटे, देखिए लाइफ टाइम इन आवर्स, आने 300 से 400 घंटे कितने बल्ब चल रहे हैं? नियॉन लैम्प 14 बल्ब चल रहे हैं। और 400 से 500 56 बल्ब चल रहे हैं, और उसके बाद ये बल्ब ख़राब हो जाते हैं। 500 से 600 60 बल्ब हैं। इस तरह से हमको इसका डाटा मुझे दिया गया है। अब कहता है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कीजिए विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। तो हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो मुझे खींच के दिखाना है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 5वां का पहला हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं 5वां का दूसरा। हाउ मैनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। कहता है कि इसमें से कितने लैंप हैं जो कि 700 घंटे से अधिक चलते हैं। यानी अब देखिए बच्चों, दूसरे नंबर का तो यहीं से आंसर आपको निकल जाएगा। देखिए 600 से 700, ये कितना है? 86। यानी ये देखिए किस तरह का क्लास इंटरवल है, एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। तो बच्चों, ये क्या है? एक्सक्लूसिव है। कंटिन्यूस देखिए क्लास इंटरवल है, यानी 600 से 700, 700 से 800। तो ये जो 700 इसमें जो अपर लिमिट है, तो 700 वाला इसमें काउंटेड नहीं है। 700 वाला जस्ट आगे वाला जो क्लास इंटरवल है उसमें काउंटेड है, यानी 700 to 800। तो इसमें बच्चों 74 बल्ब हैं, 700 से 800, और 800 से 962 बल्ब हैं, 900 से 1000 के बीच 48 बल्ब हैं। तो हम इस तीनों को जोड़ दें तो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 74 + 62 + 48। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 184। तो 184 लैंप जो होंगे, ये क्वेश्चन नंबर
numbers of lamps having lifetime of more than 700 hours will be 74 plus 62 plus 48 बराबर 184 लैम्प्स। ये आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमको क्या करना है, हिस्टोग्राम खींचना है। हियर वी हैव 7 क्लास इंटरवल्स। यहाँ पे गिन लेते हैं कितने क्लास इंटरवल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्लास इंटरवल्स। सो टेकिंग 7 क्लास इंटरवल्स एज बेसिस ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 7 क्लास इंटरवल हम ले लेंगे। अब चूँकि ये क्या है, हिस्टोग्राम है, तो हमको एक दूसरा बार को चिपका के खींचना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, अब इसका फ्रीक्वेंसी इसके जो 60 दिया हुआ है, ये 60 जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमको खींचना है। दी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट ऑन वाई एक्सिस। तो फ्रीक्वेंसी किस पे ले लेंगे, वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो स्केल मैंने क्या लिया, ऑन एक्स एक्सिस 1 cm विड्थ बराबर 1 क्लास इंटरवल। तो 1 cm विड्थ जो है एक क्लास इंटरवल को मैंने दिखाया। यानी 300 से 400 400, फिर देखिए 400 से 500 हो गया, यानी 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, ये सब का विड्थ कितना है, 1 cm है। ऑन वाई एक्सिस 1 cm विड्थ बराबर 10 यूनिट। यानी वाई एक्सिस पे जो हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, इसमें देखिए न्यूनतम वैल्यू 14 है और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों देखिए कितना है, 86 है। यानी हम 10 का यदि ले लें तो 9 हमको इंटरवल लेने पड़ेंगे वाई एक्सिस पे, तो 90 तक हम पहुंच जाएंगे। तो 86 से बड़ा हो जाएगा तो इजीली मेरा काम चल जाएगा। इसीलिए 1 cm विड्थ बराबर 10 यूनिट्स ले लिया है मैंने। अब इसको मैंने खींचा है, वो आप देखिए, ये हिस्टोग्राम हो गया, ये 0 0 हो गया। अब बच्चों देखिए क्लास इंटरवल जो है लाइफ टाइम इन आवर्स 300 से 400। अब देखिए 300 जो है 0 से शुरू नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे मैंने किंक लगाया है। क्या लगाया, किंक। ये लगाना ज़रूरी है बच्चों, नहीं तो ये कंटिन्यूस आप करेंगे ना तो फिर रूल के विपरीत हो जाएगा। तो 300 से शुरू था, इसलिए मैंने यहाँ पे किंक लगा दिया, ठीक है। तो अब 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, ठीक है। तो इसलिए कि इसमें 1000 तक दिया हुआ था, तो इसलिए मैं 1000 तक ले लिया। अब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ लैम्प्स, तो वाई एक्सिस पे लिया है 10 1 cm बराबर 10 यूनिट मैंने ले लिया। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इसलिए कि 86 तक है, तो 90 तक मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया बच्चों। अब 300 से 400 के बीच देखिए कितने बल्ब हैं, 14। तो अब बच्चों देखिए 1 cm बराबर 10 यूनिट लिया था, इसलिए इसका जो प्रत्येक स्मॉल यूनिट है 1 के बराबर है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। तो 14 है तो यहाँ 10 आ गया, इसके 4 घर और ऊपर चले जाएंगे, या बीच में एक देखिए हल्का डीप है, उससे जस्ट बिलो वाले लाइन तक हम चले जाएंगे। तो ये हो गया 14। दूसरा है 400 से 500, 400 से 500, ये कितना है 56। तो 50 तक तो चले गए, और 6 चुके एक घर 1 स्मॉल यूनिट को दिखाएगा, तो 6 घर ऊपर चले जाएंगे। बीच में देखिएगा एक हल्का डीप है, उससे एक घर ऊपर पे लाइन मैं डाल दूंगा, ये 56 हो जाएगा। तो ये हो गया 400 से 500। अब 500 से 600, 500 से 600 कितने हैं, 60 हैं, 60। तो 60 तो ये एक्यूरेट इस लाइन पे ही आ जाएगा। उसके बाद 600 से 700, 86, 600 700 86, 80 तक तो ये हो गया, और 6 घर ऊपर चले जाएंगे, या ये 5वां घर जो है थोड़ा डीप है, उसके जस्ट ऊपर वाले घर तक हम चले जाएंगे। उसके बाद 700 to 800,
700 to 800 कितना है 74, तो ये 70 तक गए और 4 घर ऊपर चले गए, या 75 वाला लाइन जो है थोड़ा डीप है उसे एक घर नीचे ले लेंगे, तो ये हो गया। उसके बाद 800 to 900, 800 to 900, तो ये कितना है 62, तो 60 तक तो गए और 2 घर ऊपर चले गए, तो ये हो गया 62 तक इसका आ गया। अब है 900 to 1000, 900 to 1000, ये कितना है 48, तो इसमें देखिए 50, तो ये डीप वाला लाइन है, 2 घर बिलो चले जाइए, तो यहाँ तक मेरा हो जाएगा 48। अब सबको बच्चों स्केल रखिए, जेंटली स्केल रखिए, ताकि इस लाइन पे ही लाइन आप खींच डालिए। उसके बाद सबको एक थोड़ा सा जेंटली सेट कर दीजिए, तो आपका ये हिस्टोग्राम तैयार हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन 1 में हिस्टोग्राम खींचना था, क्वेश्चन 2 में कितने बल्ब 700 से ज़्यादा चलने वाले हैं 700 आवर्स से, तो यहाँ से 700 to 800 से इधर 1000 तक जितने बल्ब हैं सबको जोड़ दीजिए, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये आंसर 74, 62, 48, 74, 62, 48 बराबर 184 लैम्प्स, ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6, The following table gives the distribution of students of 2 sections according to the marks obtained by them। तो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। मार्क्स 0 से 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, यानी 3 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 9, 20 से 30 17, और 30 से 40 12, 40 से 50 9। अब सेक्शन बी में 0 से 10 कितना है 5, और 10 से 20 19, 20 से 30 15, और 30 से 40 10, और 40 से 50 1। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। एक ही ग्राफ पे दोनों ही सेक्शन का जो है मार्क्स को दिखाना है, और फ्रीक्वेंसी को भी उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करना है बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। अब इसमें हमको क्या दिखाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स खींचने हैं। फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। तो फिर उस पॉलीगॉन को देख के मुझे ये बताना है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, सेक्शन ए का अच्छा है कि सेक्शन बी का अच्छा है। तो बच्चों इसमें मैंने क्या किया, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये 2 मेथड से हम खींच सकते हैं। एक तो हिस्टोग्राम पहले खींचिए, उसके बाद उसके जो अपर लिमिट है उसके मिडिल में पॉइंट डाल दीजिए। इस तरह से हिस्टोग्राम खींच के सबके मिडिल पॉइंट को मिला देते हैं, और उसके बाद लोअर लिमिट में फिर 0 फ्रीक्वेंसी वाले पे मिलाइए, और फिर अपर लिमिट को भी जस्ट नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल के 0 फ्रीक्वेंसी से मिलाइए, तो आपका पॉलीगॉन तैयार हो जाएगा। ये हो गया हिस्टोग्राम बेसिस। विदाउट हिस्टोग्राम में हमको क्या करना है, विदाउट हिस्टोग्राम में हमको जो है क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क निकालने का क्या मतलब हुआ बच्चों, ये समझिए। अब जैसे मैंने हिस्टोग्राम खींचा, इसके मिडिल पॉइंट को मैंने लिया है। अब यदि क्लास मार्क निकालेंगे इसका मिडिल पॉइंट हमको मिल जाएगा, हमको यहाँ पे बेस का मिडिल पॉइंट मिलेगा क्लास मार्क का, ठीक है। इस मिडिल पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो इसी लाइन पे जाएंगे हम, और ये टॉप पे हम यहीं पहुँचेंगे, और इधर के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है तो वो पॉइंट यहीं पे आएगा। तो विदाउट हिस्टोग्राम भी सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खिंचाएगा, लेकिन इसमें क्या करते थे, खींच के मिडिल में पॉइंट डालते थे। इसमें हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे, और क्लास मार्क के अकॉर्डिंग हम ऊपर बढ़ेंगे, तो मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार हो जाएगा। तो यही टेक्निक अपनाना है बच्चों। हियर सॉल्यूशन, हियर वी ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय नॉट यूजिंग हिस्टोग्राम। हम यहाँ पे हिस्टोग्राम का यूज नहीं करके हम खींच रहे हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट क्लास मार्क्स।
इसीलिए मुझे क्लास मार्क निकालना पड़ेगा ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स, प्रत्येक क्लास इंटरवल का। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो मार्क्स 0 से 10, क्लास मार्क कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 5, 10 से 20, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे 15, 20 से 30 25, 30 से 40 35, 30 से 40 35, 40 से 50 45। और सेम क्लास इंटरवल जो है सेक्शन बी के लिए भी है। तो अब फ्रीक्वेंसी इसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे जो दिया हुआ है पहले से, 3, 9, 17, 12, 9। उसी तरह सेक्शन बी का सेम मार्क्स का क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल सेम है तो क्लास मार्क भी सेम ही हो जाएगा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग या यहीं से देख के आप लोग इतने तो इंटेलिजेंट हो ही गए होंगे कि इसको देखते ही आप क्लास मार्क इजीली लिख सकते हैं। 0 से 10 के बीच का नंबर कौन आएगा, 5। इस सब में अब चूँकि ये 10-10 का डिफरेंस पे है तो इसमें भी 10-10 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर निकलता चला जाएगा। 5, 15, 25, 35, 45। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख दीजिए। अब स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 cm बराबर 10 यूनिट्स, एक्स एक्सिस पे 1 cm विड्थ को 10 यूनिट मैंने लिया है। 0 से 10 था, 10 से 20 है तो 10-10 का है, तो इसलिए मैंने 1 cm बराबर 10 यूनिट ले लिया। ऑन वाई एक्सिस 1 cm बराबर 5 यूनिट। अब वाई एक्सिस पे इसमें देखिए कितने तक गया है फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 17 है और इस क्लास में मैक्सिमम 19 है, तो इसीलिए 5-5 यूनिट का भी हम ले लेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो 10 का लेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं 5 का ले लिया ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए ग्राफ। तो ये हो गया। अब कंटिन्यूस रेड लाइन, अब चूँकि 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को दिखाना है तो हम थोड़ा सा उसमें डिफरेंस करेंगे। यदि दोनों को सेम पेन से या सेम लाइन खींच देंगे तो हम फिर उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एक को मैंने कंटिन्यूस रेड लाइन खींचा है तो आपको एग्जाम में तो अलाउ नहीं होगा, तो बच्चों आप एक काम कीजिएगा, एक को डॉट लाइन से दिखाइएगा और दूसरे को कंटिन्यूस दिखाइएगा, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने केवल वीडियो में दिखने के लिए मैंने रेड से दिखा दिया। ए को कंटिन्यूस रेड लाइन रिप्रेजेंट सेक्शन ए और डॉटेड ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट सेक्शन बी। तो बच्चों ये हो गया। अब इसको फिगर के रूप में मैंने कैसे ड्रॉ किया वो देख लीजिए। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है बच्चों। अब एक्स एक्सिस पे मैंने 1 cm बराबर 10 यूनिट लिया है, यानी ये 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 50 तक ही है। तो मैंने 60 इसलिए ले लिया कि आगे 0 फ्रीक्वेंसी से मिलाना है, ठीक। उसके बाद इधर चूँकि 0 से ये शुरू हो रहा है तो इधर फिर मुझे माइनस में जाना पड़ेगा, यानी -10 1 cm, तो उसका मिडिल पॉइंट का क्या आ जाएगा, -5, ठीक है, जो कि यहाँ से तो हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और इसका यहाँ तक। तो लेकिन इसको फिर हमको 0 फ्रीक्वेंसी से मिलाना होगा। ऐसा क्यों करेंगे कि ये डिफिनीसन से ही हमको पता चलेगा, इसलिए कि डिफिनीसन में मैंने बताया था इसको। कहता है when the mid points of the adjacent class intervals of the given frequency distribution या histograms midpoint of upper sides joined by straight line segments, the midpoints at each end मतलब जहाँ से शुरू किए थे और जहाँ लास्ट किए दोनों end, each end are joined, उस दोनों को ज्वाइंट करना है, टू द इमीडिएटली लोअर और हायर मिड पॉइंट एट 0 फ्रीक्वेंसी। तो उससे जो हायर
जो क्लास इंटरवल है उसके जीरो फ्रीक्वेंसी से मिलाना है, और लोअर लिमिट जो है उससे जो और लोअर जो आएगा क्लास इंटरवल उसके जीरो फ्रीक्वेंसी से मिलाना है, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। और ये दोनों ही पॉइंट आएंगे एक्स एक्सिस पे। तो इसीलिए ICSC बोर्ड में एक क्लास इंटरवल पहले जोड़ा है और एक क्लास इंटरवल बाद में जोड़ा है, जिसको मैंने रेड से घेर दिया है, देखो बच्चों। और इसको भी मैंने रेड से घेरा है। शुरू था 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 मैंने ये एक्स्ट्रा जोड़ा है, जिसके कि जीरो फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ डाल दिया, वैल्यू जीरो फ्रीक्वेंसी से मिलाना है। और इसको भी जीरो फ्रीक्वेंसी मैंने डाल दिया, तो इसको जीरो फ्रीक्वेंसी से मिला देना है। आपका पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ बी से ये शुरू होना था, लेकिन इसको उसके जस्ट जो पहले क्लास इंटरवल है उसके जीरो से जीरो फ्रीक्वेंसी से मिलाना है, यानी उसके बेस के मिडिल पॉइंट को मिला देना है। उसी तरह अपर लिमिट के जस्ट ये यहीं तक आएगा ग्राफ। अब यहाँ से अगला जो क्लास इंटरवल होगा उसके जीरो फ्रीक्वेंसी से मिला देना है, यानी 70 और 80 के मिडिल पॉइंट को मिला देना है यहाँ से इसको। अब ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार हो गया। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये क्लास इंटरवल जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इधर का भी ये क्लास इंटरवल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके CBSE बोर्ड में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये दोनों क्लास इंटरवल आपके लिए। लेकिन यदि ये खींच देते हैं तो कोई गलती होने वाला नहीं है, इसलिए CBSE बोर्ड में ये चल रहा है। अब आप ये समझ गए कि इसको जो लास्ट अपर एंड है उसको फिर जीरो बेस से मिलाना है एक्स एक्सिस पे। उसी तरह जहाँ से शुरू किए थे उसको भी इधर जीरो बेस से मिलाना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये क्लास इंटरवल ले लिया, इधर फ्रीक्वेंसी ले लिया, ये 1 cm बराबर 5 यूनिट लिया है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो पहला सेक्शन का सेक्शन ए, अब देखिए ये सब का मिड पॉइंट क्या हो गया, 0 से 10, 10 में देखिए बीच में देखिए एक हल्का मार्क है जो डीप है, तो उस डीप पे हमको सब वैल्यू लेने हैं। उसी तरह सबका साथ यही मुझे करना है, और यही बच्चों चेक होता है एग्ज़ाम में। जस्ट एक के बाद देखिए दूसरा मिड पॉइंट जो होगा इसी लाइन पे होगा। यदि आप इधर उधर कर दिए तो आपका गलत हो जाएगा बच्चों। आप देख सकते हैं कि सब में इस एक के ऊपर दूसरा पॉइंट होगा, इसके जस्ट लाइन के ऊपर ही दूसरा होगा। देख लीजिए जस्ट ऊपर, ये भी जस्ट ऊपर। तो पहला है 5 और 3, यानी इसका मिड पॉइंट क्या है, 0 से 10, 5 और इस पे 3 लेने हैं। अब देखिए 10 घर जो है 5 स्मॉल घर के बराबर है, इसका 10 घर, इसका 5 यूनिट, तो 2 घर, इसका 2 स्मॉल घर 1 यूनिट के बराबर, तो 3 लेने हैं, तो आनी 6, बीच में एक हल्का सा डीप है, उसके जस्ट ऊपर वाला घर पे डॉट डाल दीजिए। ये पहला हो गया 5, 3। उसके बाद 15, 9, 10 के 0 से 10, 10 से 20 के बीच में क्या आएगा 15, इस पे 15 और 9 आनी 2 घर जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डॉट डाल देंगे। उसके बाद आएगा 25 और 17, तो ये बीच का लाइन देखिए 25 है और 17, 15 और 2 17, यानी 4 घर ऊपर जाना पड़ेगा, चूँकि 1 यूनिट बराबर 2 स्मॉल घर है। 25, 17 हो गया। उसके बाद 35 और 12, तो इसके 30 और 40 के बीच में ये 35 है और 12, 10 और 4 घर ऊपर, 35, 12। उसके बाद है 45 और 9, तो 40 और 50 के बीच में ये 45 आ जाएगा,
तो ये है 45 का ये लाइन और 9 यानी 10 से 2 घर नीचे 45 9 यहाँ तक हो गया बच्चों। अब इसको मिला दीजिए, ठीक, इसको मिला दिया आपने। अब इसको इसके जस्ट 0 से 10 यानी ये तो आपको दिया हुआ ही था 0 से 10, 0 से पहले वाला एक क्लास इंटरवल ले लीजिए तो 0 से -10 आ जाएगा 1 cm, इसका मिड पॉइंट -5 आ जाएगा। तो इस 5 और 3 पॉइंट को इस 5 को -5 वाले को मिला दीजिए। तो इधर लोअर लिमिट मिल गया इधर एक्स एक्सिस से, अब अपर लिमिट को मिलाना है। तो ये यहाँ तक है। अब 50 से 60 एक अगला क्लास इंटरवल ले लीजिए और उसका मिड पॉइंट 55 आ जाएगा, उसको मिला दीजिए। तो ये मेरा पहला सेक्शन का आ गया। अब सेक्शन बी में है क्लास मार्क 5 और फ्रीक्वेंसी 5 यानी 5 तो इसका ये मिड वाला पॉइंट 5 और ये ऊपर 5, तो ये आ गया। उसके बाद 15 और 19, तो 15 तो ये दूसरा क्लास इंटरवल हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट 15 और 19 20 से जस्ट 2 घर नीचे। उसके बाद है 25 और 15, तो 25 20 और 30 के बीच 25 और 15 जस्ट इस पे आ जाएगा। उसके बाद है आपका 35 और 10, तो 30 और 40 के बीच 35 और 10, तो ये आ गया 35 और 10। उसके बाद है 45 और 1 यानी 40 और 50 के बीच और 1 यानी 2 स्मॉल घर ऊपर चले जाएंगे, तो जो कि 1 के बराबर हो जाएगा ये, तो 45 और 1। तो और जो पॉइंट है बच्चों उसको लिखना है, पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखना है, उसके बाद वाई एक्सिस का वैल्यू लिखना है। प्रत्येक पॉइंट पे ये लिख दीजिएगा बच्चों। उसके बाद इसको फिर ये जो है अगला क्लास इंटरवल उससे उसके 0 फ्रीक्वेंसी से इसको मिला दीजिए। तो और ये हो गया 55 और 0, इसको भी लिख दीजिए -5 और 0, ये 55 और 0। तो ये बच्चों एक रेड से जो लाइन मिला हुआ है ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, दूसरा ब्लैक डॉटेड से मिला हुआ है ये दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। अब बच्चों कहता है इसको कंपेयर करना है। देखिए कंपेयर जब हम कर रहे हैं तो ये जो सेक्शन ए है ये थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो इसीलिए तो कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज़ बेटर देन सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या है, हाईएस्ट मार्क ज़्यादा गया लेकिन ये श्रिंक हो गया जल्दी। इसमें क्या गया, हाईएस्ट मार्क कम गया लेकिन ये इसका विड्थ हो गया ज़्यादा, तो बच्चों इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए सेक्शन ए जो है परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ ऊपर में हेडिंग लिख भी दिया हूँ, डबल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द सेम क्लास इंटरवल विदाउट हिस्टोग्राम। ये विदाउट हिस्टोग्राम मैंने खींचा है बच्चों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज इसमें 3 सवाल और बच गया, अगले वीडियो में तीनों बता देंगे। इसके साथ ही क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उधर अपेंडिक्स का बचेगा। बच्चों क्लास 10 का भी मैं 8 चैप्टर तक बता दिया हूँ, अब उसका भी मैं इसको ख़त्म करके क्लास 10 का शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।